बदबूदार पेशाब, झाग और जलन, सिर्फ एक कप और किडनी की पूरी सफाई। क्या आप भी सुबह उठकर शीशे में अपनी सूजी हुई आंखें देखकर ये सोचकर टाल देते हैं कि नींद पूरी नहीं हुई? क्या वॉशरूम में यूरिन के झाग को सिर्फ पानी की कमी मानकर भूल जाते हैं? रुकिए, आप जिसे मामूली थकान समझ रहे हैं, वो असल में आखिरी चीख हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निरोग मंत्रा पर। मैं हूँ आपकी दोस्त। आज मैं आपसे कोई किताबी बातें करने नहीं आई हूँ, बल्कि वो कड़वा सच बताने आई हूँ, जिसे अगर आज आपने नहीं समझा तो कल बहुत देर हो जाएगी। आज हम जानेंगे कि कैसे घर बैठे आप अपनी किडनी की पूरी सर्विसिंग कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। किडनी ब्लॉक होने की असली वजह, द रूट कॉज। दोस्तों, हमारी मशीनरी यानी हमारा शरीर काम करते वक्त एक कचरा बनाता है, जिसे मेडिकल की भाषा में क्रेटिनाइन कहते हैं। हमारी किडनी का बस एक ही काम है, इस कचरे को छान कर शरीर से बाहर फेंकना। लेकिन जब हमारी खराब लाइफस्टाइल इन नन्हे फिल्टर्स पर हद से ज़्यादा बोझ डाल देती है, तो ये कचरा बाहर निकलने के बजाय वापस हमारे खून में घुलने लगता है। यहीं से शुरू होता है बीमारियों का वो खतरनाक चक्र, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर, पैरों में सूजन और यूरिन का रंग बदलना कहते हैं। अगर समय रहते इन फिल्टर्स को साफ ना किया जाए तो ये हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, निरोग मंत्रा पर आज मैं आपको आयुर्वेद का वो प्राचीन 6 जड़ी बूटी फॉर्मूला देने जा रही हूँ, जो डैमेज हो रहे फिल्टर्स को भी दोबारा एक्टिव कर देगा। डायरी पेन उठाइए और नोट कीजिए। किडनी रीबूट करने वाली पहली 3 चमत्कारी जड़ी बूटियाँ। नंबर 1, साबुत धनिया 1 चम्मच। धनिया सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, ये किडनी का सबसे बड़ा रक्षक है। जब किडनी में गंदगी जमा होती है तो वहाँ इन्फेक्शन और जलन होने लगती है। धनिया किडनी के रास्ते को अंदर से ठंडक, सूदिंग इफेक्ट पहुंचाता है। यूरिन से आने वाली बदबू और झाग को रोकने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। नंबर 2, जौ 2 चम्मच। आयुर्वेद में जौ को मूत्रल यानी यूरिन की मात्रा बढ़ाने वाली सबसे उत्तम औषधि माना गया है। ये किडनी के फिल्टर्स पर जमे जिद्दी टॉक्सिन्स को फ्लश करके बाहर निकालता है। अगर आपके शरीर या पैरों में पानी जमा हो रहा है तो जौ उस एक्स्ट्रा पानी को सोखकर बाहर कर देता है और पथरी बनने से रोकता है। नंबर 3, गोखरू आधा चम्मच। अगर किडनी की काम करने की क्षमता, फंक्शनिंग कम हो गई है तो गोखरू से बड़ी कोई दवा नहीं है। इसे किडनी का असली टॉनिक कहा जाता है। यह किडनी की सबसे छोटी यूनिट नेफ्रॉन्स को दोबारा जिंदा करता है। यूरिन का रुक रुक कर आना या जलन होना, गोखरू हर रुकावट को जड़ से खत्म कर देता है। ये किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर बहुत कम दाम में मिल जाता है। लेकिन ठहरिए, ये तो सिर्फ आधी शुरुआत है। अगली 3 जड़ी बूटियां तो वो हैं जो डैमेज हो चुके सेल्स को भी नया जीवन दे सकती हैं। और हाँ, इसे बनाने का एक खास तरीका है। अगर एक छोटी सी गलती की तो ये पानी जहर जैसा कड़वा या खराब हो सकता है। दोस्तों, निरोग मंत्रा पर मेरा मकसद सिर्फ नुस्खे बताना नहीं, बल्कि आपको पूरी तरह सेहतमंद बनाना है। चलिए जानते हैं उन बाकी 3 ताकतवर औषधियों के बारे में जो आपकी किडनी का कायाकल्प करेंगी। डैमेज सेल्स को ठीक करने वाली अगली 3 जड़ी बूटियां। नंबर 4, पुनर्नवा आधा चम्मच। जैसे इसका नाम है, पुनर्नवा यानी जो बूढ़ी या खराब हो चुकी चीज को फिर से नया बना दे। इस जड़ी बूटी में किडनी के डैमेज हो चुके टिश्यूज और सेल्स को रिपेयर करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर किडनी में हल्की सूजन आ गई है या उसका साइज बदलने लगा है तो पुनर्नवा उसे वापस नॉर्मल करने में मदद करती है। ये लीवर और किडनी दोनों को एक साथ चमका देती है। नंबर 5, सौंफ आधा चम्मच। सौंफ का मुख्य काम है शरीर के एसिड लेवल और बढ़ी हुई गर्मी को शांत करना। जब किडनी कमजोर होती है तो खून में यूरिया और एसिड बढ़ने लगता है। सौंफ इस एसिडिटी को खत्म करती है और आपके डाइजेशन को इतना मजबूत कर देती है कि पेट का कचरा किडनी पर एक्स्ट्रा बोझ ना डाले। नंबर 6, मेथी दाना
आधा चम्मच। मेथी दाना एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों का खजाना है। किडनी खराब होने की सबसे पहली शुरुआत अंदरूनी सूजन से होती है। मेथी दाना नसों की इस सूजन को जड़ से काटता है। साथ ही यह किडनी फेलियर की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। काढ़ा बनाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका। नो फर्मेंटेशन लॉजिक। अब ध्यान से सुनिए, इसे बनाना कैसे है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी है। आपको एक बर्तन में अगर मिट्टी का हो तो सबसे बेस्ट, नहीं तो कांच या स्टील का बर्तन ले। 1 लीटर पानी लेना है। इसमें इन सभी 6 औषधियों को डालकर रात भर के लिए भीगने छोड़ देना है, ताकि ये अपना पूरा अर्क पानी में छोड़ दें। यहाँ एक जरूरी बात नोट कर लीजिए, इन्हें भिगोने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट बाहर रखें। उसके बाद इस बर्तन को सीधे फ्रिज में रख दें। अगर आप इसे रात भर बाहर गर्मी में छोड़ देंगे तो इन बीजों में फर्मेंटेशन यानी खमीर उठ जाएगा, जिससे पानी खराब हो जाएगा और आप इसे पी नहीं पाएंगे। सुबह उठकर इस पानी को अच्छी तरह उबाल लें। जब एक बढ़िया उबाल आ जाए तो गैस बंद कर दें। जब ये पानी हल्का गुनगुना गुनगुना गर्म रह जाए, तब सुबह सुबह खाली पेट आपको इसके 1 से 2 गिलास घूट घूट करके पीने हैं। इसे पीने के आधे घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। जो पानी बच जाए उसे आप छान कर एक बोतल में भर लीजिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो साथ ले जाएं और दिन भर में जब भी प्यास लगे इसे थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर दे। किडनी की अंदरूनी सफाई तो हो गई, लेकिन क्या होगा अगर हम एक तरफ से सफाई करें और दूसरी तरफ से गलत खाना खाकर उसे फिर गंदा कर दें? किडनी की सर्विसिंग तो शुरू हो गई दोस्तों, लेकिन निरोग मंत्रा पर मेरा मानना है कि इलाज से बेहतर है परहेज। अगर हम अंदर से गंदगी साफ करते रहें और ऊपर से गलत खान पान का कचरा डालते रहें तो कोई भी नुस्खा काम नहीं करेगा। इसलिए अब जानिए, रसोई में रखे वो 6 सुरक्षा कवच जो आपकी किडनी को डैमेज होने से बचाएंगे। किडनी के 6 अचूक डाइट टिप्स। द शील्ड। नंबर 1, लाल शिमला मिर्च। हम अक्सर हरी शिमला मिर्च खाते हैं, लेकिन कमजोर किडनी के लिए लाल वाली किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें पोटेशियम बहुत कम होता है, जो किडनी के मरीजों के लिए सबसे जरूरी बात है। इसके विटामिन ए, सी और B6 किडनी की फिल्टर करने वाली नलियों को अंदर से रिपेयर करते हैं। नंबर 2, साबुत मूंग की दाल। अगर क्रेटिनाइन बढ़ने का डर है तो उड़द, राजमा, छोले और नॉनवेज जैसी भारी चीजों को तुरंत ब्रेक लगा दीजिए। इसकी जगह मूंग की हल्की दाल खाएं। इसका प्रोटीन शरीर बहुत आसानी से पचा लेता है और किडनी पर बिना कोई दबाव डाले आपको पूरी ताकत देता है। यह आपकी किडनी फ्रेंडली प्रोटीन है। नंबर 3, कच्चा लहसुन। लहसुन सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, एक बेहतरीन दवा है। सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली चबाने से किडनी की तरफ ब्लड सर्कुलेशन, खून का बहाव सुधरता है। जब खून का बहाव सही होगा तो किडनी ज़्यादा कचरा छान पाएगी। ये कोलेस्ट्रॉल को घटाकर किडनी को एक्स्ट्रा प्रेशर से भी बचाता है। नंबर 4, कच्चा प्याज। प्याज में क्रोमियम होता है जो फैट और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। इसके फ्लेवोनॉइड्स किडनी की नसों में जमे फैट को साफ करते हैं। लहसुन की तरह इसमें भी सोडियम और पोटेशियम ना के बराबर होता है, जो किडनी को रिलैक्स करता है। नंबर 5, फूल गोभी। सब्जियों में फूल गोभी विटामिन सी और फोलेट का खजाना है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो आपके लीवर को टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं। जब लीवर अपना काम पूरी ताकत से करता है तो किडनी का आधा बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। आलू की जगह गोभी का इस्तेमाल बढ़ाएं। नंबर 6, सेब और बेरीज। सेब में पैक्टिन नाम का खास फाइबर होता है जो किडनी डैमेज होने के रिस्क को कम करता है। वहीं स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी के एंटीऑक्सीडेंट्स किडनी की अंदरूनी सूजन को जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं। पानी पीने का सही नियम और जरूरी चेतावनी। इन सब के साथ जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है पानी पीने का गलत तरीका। बहुत से लोग बिना प्यास के भी दिन भर जबरदस्ती पानी गटकते रहते हैं, जिससे इन नन्हे फिल्टर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। पानी हमेशा बैठकर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिए
और उतना ही पिए जितनी शरीर को ज़रूरत हो। एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, ये नुस्खा आपकी किडनी को हेल्दी रखने का एक बेहतरीन नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन अगर कोई समस्या बहुत पुरानी है, आप डायलिसिस पर हैं या आपका क्रेटिनाइन लेवल पहले से बहुत ज़्यादा हाई है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी नया प्रयोग ना करें। गंभीर स्थिति में शरीर में पोटेशियम और पानी की मात्रा को बहुत नाप तोल कर देना पड़ता है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि निरोग मंत्रा के ज़रिए जागरूक करना है, क्योंकि किडनी 80% तक खराब होने से पहले कोई बड़ा सिग्नल नहीं देती। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, तो इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।